आज मैं लव और कुश की कहानी सुना रही। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बता रहे थे कि लव कुश का तो ये सभी जानते हैं कि वन में जन्म हुआ था वाल्मीकि के आश्रम में, और पालन पोषण भी उसी तरीके से हो रहा था। उनकी माता ने यह ज्ञान था कि ये राजा के लड़का हैं, वो आगे चल के राजा ही बनेंगे, तो इसलिए उन्हें तीर तलवार चलाना, लड़ाई करना और ज्ञान राजा का हर एक वो ज्ञान बुद्धि उन्हें ट्रेनिंग दिला रही थी, सिखा रही थी कि किसी से परास्त न हो। राजा के यहाँ हैं तो वही संस्कार उन्हें राजा वाला सिखाया जा रहा था। एक दिन उनकी माँ जल भरने गई थी और बालक खेलते खेलते आश्रम से दूर चले गए। दोनों बालक जब वहाँ क्या देखते हैं कि एक बंदर वहाँ घूम रहा था। वह बंदर अयोध्या का था। अब वो लोग खेलते हुए उस बंदर से परिचय करे, नाम पूछे तो बताया कि मैं अयोध्या का बंदर हूँ। तो बच्चों ने अयोध्या के राजा का बड़ा नाम सुने थे कि बड़ा शील हैं, गुणवान हैं, बहुत वीर हैं, और लंका पे चढ़ाई करे रावण को जीत लिए हैं, बाली को मार दिए हैं। सभी कथा बच्चों ने सुने थे और यह भी सुने थे कि उन्होंने अपने पत्नी का त्याग कर दिया है। तब बच्चों के उत्सुकता थी कि मैं राम को कैसे देखूं, कहाँ मिलूं, कौन है, कैसा है। यह उनको नहीं पता थी कि राम हमारे पिता हैं। तो जब उनने सुने कि यह बंदर अयोध्या का है तो उन लोगों ने उसको बांध लिया, रस्सी से बांध के पेड़ में बांध दिया। तब हनुमान जी चाहते तो काट देते, लेकिन उनने काटा नहीं। उन्होंने ध्यान लगाया तो माँ सीता का और राम का दर्शन हुआ कि ये तो बच्चे हमारे प्रभु के हैं। तो बहुत दिन सीता का दर्शन हुए, बीत गया था। तो हनुमान जी सोचे चलो भाई इसी बहाने माँ का दर्शन हो जाएगा। मुझे कुछ पता नहीं कि माँ कहाँ चली गई हैं, और जब से गई अयोध्या से मैंने देखा नहीं है। तो दोनों बांध के और घर आए अपनी माँ को बुलाने के लिए कि माँ चलो देखो, मैं एक तमाशा ले आया हूँ, एक बंदर ले आया हूँ। तब जब उनकी माँ पूछती वह बंदर कैसा है, कहाँ है, तो बोली कि वह बंदर अयोध्या का है, महाराज का बंदर है, मैंने उसे बांध दिया है। तब उनकी माँ गागर रखती हैं जल का, तुरंत भागती कि बेटा ये तो तुमने बड़ा अपराध कर दिया, वह भी हमारा पुत्र है। और छुड़ाने के लिए दौड़ी जाती हैं। देखती हैं तो हनुमान जी माता का दर्शन करते हैं और चरण वंदना करते हैं, और माता उन्हें आशीर्वाद देती हैं, तू प्रभु का प्रिय सेवक बने रहो, प्रभु चरणों में तुम्हारी भक्ति बनी रहे। वो दोनों बेटन के समझाती हैं, डांटती हैं कि तुमने इनका अपमान करके मेरा अपमान किया, यह सबसे बड़ा पुत्र मेरा यही है। यह वरदान दे के माँ सीता चली जाती। हनुमान जी भी चरण छूते हैं। के साथ यह कहानी समाप्त होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।